हर चीज जो है ना अपलाइन को पूछ के करनी है। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो दोस्तों रूल्स है वो है नेवर एवर टॉक एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और एनीवन। मतलब कभी भी दोस्तों आपको आपकी डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से या किसी से भी नेगेटिव डिस्कस नहीं करना है, लूज टॉक नहीं करनी है। मैंने देखा है दोस्तों काफी सारे अच्छे अच्छे लीडर डाउनलाइन के साथ नेगेटिव डिस्कशन करते हैं। हम ऐसे लोगों तो भगवान ही बचाए। डाउनलाइन फोन करते हैं अपलाइन को, सर अभी कंपनी में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, क्या करे। डाउनलाइन को बोलते हैं हाँ सही बात है, मैंने भी ऑर्डर किया था लेकिन मिल ही नहीं रहे प्रोडक्ट, कुछ चाहिए जो मुझे सिबकथॉन। तो डाउनलाइन के साथ इस तरह से नेगेटिव डिस्कस करोगे, कंपनी ने ऐसा करना चाहिए, कंपनी ने वैसा करना चाहिए, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, हमारे अपलाइन ही ऐसे है, हमारे अपलाइन ही वैसे है, डाउनलाइन के साथ ऐसे नेगेटिव टॉक करोगे तो क्या होगा? ऑलरेडी आपके डाउनलाइन ऑलरेडी नेगेटिव है और उसके साथ आप उसके दिमाग में कचरा डालोगे, ऐसे क्या हो जाएगा? वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, बिजनेस से बाहर चला जाएगा। देखो नेगेटिविटी आना वो एक स्वाभाविक है, हर एक लीडर्स के अंदर वो फेस आता है, वो नेगेटिविटी आती है। लेकिन उस समय पे क्या करना चाहिए आपको? अपलाइन से बात करनी चाहिए, और वो भी ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव अपलाइन से बात करनी चाहिए। लेकिन गलती से भी डाउनलाइन के साथ कोई नेगेटिव डिस्कशन मत करिए। मैंने देखा कई लीडर तो 4-5 डाउनलाइन को इकट्ठा करते हैं, फिर वहां नेगेटिव डिस्कशन शुरू करते हैं, कंपनी ने ऐसा करना चाहिए, कंपनी ने वैसा करना चाहिए, हमारे अपलाइन समझते ही नहीं, हमारे अपलाइन ऐसा क्यों करते हैं, कंपनी ने प्लान में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। क्या डाल रहे हो दिमाग में डाउनलाइन के? बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा मेरे यारो। कभी गलती मत करिए, कुछ भी है, मतलब कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, कभी भी डाउनलाइन के साथ नेगेटिव डिस्कशन मत करिए। करना है बात, अपलाइन से कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं अपलाइन को, सर कंपनी ने ऐसा क्यों किया, ये वो, जो भी अपलाइन से बात कर सकते हैं, क्योंकि अपलाइन आपको समझाएंगे। उनको पता नहीं होगा, वो उनकी अपलाइन के साथ आपकी बात करवाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए डाउनलाइन का अगर आपको कॉल आता है किसी भी चीज को लेके, किसी भी बड़ी से बड़ी नेगेटिव बात को लेके, उसको क्या बोलना है? अरे वो हो जाएगा, चिंता मत करो ना, मैं आपके साथ हूं ना, मैं बात करता हूं हमारे अपलाइन से, मैं बात करता हूं कंपनी में, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर डाउनलाइन का फोन आया, नेगेटिव कुछ उसने बात की और आपने उसमें हाँ बोला, नहीं आपकी बात सही है, बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने दोस्तों पिछले 26 साल में हजारों लोगों का नेटवर्क ऐसे खत्म होते हुए देखा है। वो लीडर अपने डाउनलाइन के साथ ऐसे बस नेगेटिव गॉसिप करता रहता है, फालतू चीजों को लेकर डिस्कशन करता रहता है, हमारा अपलाइन ऐसे है, हमारा अपलाइन वैसे है, कंपनी ने ये क्यों किया, कंपनी ने वैसा क्यों किया। पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। जो आपने एक मेहनत करके नेटवर्क बड़ा किया है ना, पूरा खत्म होने में टाइम नहीं लगता। देखो नेटवर्क बनाने में, लीडर्स क्रिएट करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो है ना 1 मिनट लगता है। एक मैसेज, एक आपका नेगेटिव कॉल जो है ना पूरा नेटवर्क खत्म कर सकता है। और क्रॉस लाइन के साथ भी बात मत करिए नेगेटिव। आप सोचेंगे कि डाउनलाइन के साथ नहीं करेंगे, चलो क्रॉस लाइन के साथ करते हैं। और देखो आप क्रॉस लाइन के साथ कुछ डिस्कस करेंगे नेगेटिव, तो क्रॉस लाइन की आपके साथ नेगेटिव बात करेंगे, आप बोलेंगे आप सिबकथॉन है ही नहीं डेजवे में, तो क्या बोलेगा रिजवेरी भी नहीं है। फिर क्या होगा? आपके दिमाग में भी कचरा गया, उसके दिमाग में भी कचरा गया, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अभी हमारे कोर टीम की जो मीटिंग होती है डेजवे के मैन डायमंड एंड अबव लीडर की, वहां हम ओपन डिस्कशन करते हैं कि कंपनी को कैसे बड़ा किया जाए। तो वहां हम क्रॉस लाइन रहते हैं, जो डायमंड जो कुछ लीडर रहते हैं ऊपर के, लेकिन साथ में अपलाइन भी तो है ना, हमारे एमडी सर अपलाइन ही है हमारे, उनके साथ हाजिरी में सब होता है डिस्कशन, और एक मैच्योरिटी भी होती है, एक लेवल भी होता है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी
आपको ऐसे नेगेटिव टॉक जो है ना या लूज टॉक कभी भी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के साथ नहीं करनी है, या किसी के साथ भी नहीं करनी है दोस्तों। तीसरा है नेवर एवर प्ले विथ अदर्स मनी, ईगो एंड स्पाउस। कभी भी दोस्तों डाउन लाइन के या अपलाइन के पैसों के साथ खेलना नहीं है, या ईगो के और या स्पाउस के साथ। मतलब डाउन लाइन से उधार लेना नहीं है, उधार देना है नहीं है, उधार देना नहीं है। पैसा बीच में आना ही नहीं चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों, पैसों से ही क्या है ना, पूरा आदमी नेगेटिव हो जाता है। आपकी डाउन लाइन ने आपसे उधार मांगा 10,000 रुपया, और या आपने अपलाइन से उधार मांगा 10,000 रुपया, क्या हो जाएगा? जब वापस देने की बात आएगी ना, अपलाइन आपसे मांगेगे या आपने डाउनलाइन को दिया और आप डाउनलाइन से मांगेंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारे अपलाइन क्या है ना, पैसा वापस मांग रहे हैं, हमारा अपलाइन ऐसे वैसे। पैसों का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए अपलाइन डाउनलाइन में। ये मनी की वजह से भी मैंने देखा है दोस्तों, अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन भी खराब होते हैं और डाउनलाइन बिजनेस छोड़ भी देता है। तो इसलिए पैसा बीच में लाना ही नहीं चाहिए अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन में। और दूसरा है ईगो। देखो, अभी हर एक व्यक्ति का अपना एक ईगो होता है, तो उनके ईगो के साथ जो है ना, आपने खेलना नहीं चाहिए। आपने उसके ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों, कई ऐसे अपलाइन जो लीडर है ना, डाउनलाइन को ऐसे जैसे कि नौकर समझते हैं। डाउनलाइन मतलब मैं उसका बॉस हूं, मेरे नौकर है, फिर उसको ऑर्डर करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, कैसे भी कुछ भी डांटते रहते हैं। फिर क्या होगा? डाउनलाइन छोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि हम डाउनलाइन के बॉस नहीं है, हम पार्टनर है। तो उनके भी बातों को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्यों? देखो, ये बिजनेस दोस्तों जो है ना, रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। अगर आप आपके डाउनलाइन के साथ एक सही रिलेशन नहीं बना पाओगे ना, तो बिजनेस में वो टिकेंगे ही नहीं, वो एक लेवल से बिजनेस आगे नहीं जाएगा। तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, और जब आप उनकी ईगो को हट करोगे ना, तो कभी रिलेशन बिल्ड नहीं होगा। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में दोस्तों एक बारीक ऐसा धागा होता है, वो धागा टूटना नहीं चाहिए। तो ज्यादातर वो बोलने से ही धागा टूट जाता है। कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या होता है? बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा, वो आदमी छोड़ के निकल जाएगा। हो सकता है कि आपके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू है, आप फ्रस्ट्रेट है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, उस समय पे डाउनलाइन का फोन आता है, तो वो जो बड़ास होते हैं, जो गुस्सा होता है ना, डाउनलाइन पे निकालते हैं। एक गलती मत करना। अगर ऐसा है ना, अगर आप फ्रस्ट्रेट है, डाउनलाइन का फोन रिसीव मत करिए। अगर आप आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो 1 घंटे के बाद वापस कॉल करिए। लेकिन गलती से भी डाउनलाइन के साथ उसको ईगो हर्ट हो जाए, ऐसी बात मत करिए। आप उसे रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। गिव एंड टेक वाली बात है ये। डाउनलाइन को भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपको भी वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। वो जमाना था पहले, कुछ भी चलता था। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, कई सारी अपॉर्चुनिटी लोगों को आज मिल रही है। लोग अपने पिताजी का नहीं सुन रहे हैं, वो आपका क्या सुनेगा वो? लेकिन उसके दिल में जगह बनाओगे ना, तो जो आप बोलोगे वो सब कुछ कर लेगा वो। तो ये लोगों के दिल में जगह बनाने का बिजनेस है। इसलिए कभी भी डाउनलाइन के ईगो को हर्ट मत करिए, उसके साथ एक रिलेशन बनाइए अच्छा सा। मैंने देखा दोस्तों, आज ईगो की वजह से जो है ना, लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस को ठोकर मार दी है। बोले पैसा नहीं चाहिए मुझे, लाखों करोड़ों भी मिलेगा तो भी मेरा, मतलब वो सोमान वाली बात आ जाती है। कई लोग ऐसे जो सोमानी होते हैं ना, कितना भी बड़ा चेक है, कितना भी बड़ा बिजनेस है ना, वो लात मार के निकल जाएगा वो। ऐसा हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, हर जगह आपने देखा होगा।
उसमें मैं आपको एक पॉजिटिव बात ये भी बताता हूं, समझो आपके ईगो को अपलाइन ने ठेस पहुंचाई, अपलाइन ने आपको कुछ बोला, तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव लेना है। अपलाइन ने आपको बोला, समझो कुछ भी डाटा, आपको बोला कि यार तू क्या कर रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मीटिंग में लोग नहीं आते हैं, ये क्या कर रहा है तू, ऐसे कुछ भी बोला, तो क्या करना है आपको? आपको उसको पॉजिटिव ये लेना है कि मैं अभी अपलाइन को भी करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। वहां अगर आपने ऐसा ले लिया कि मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा डाटा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरे अपलाइन को कुछ समझ ही नहीं है, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? आप भी बिजनेस से बाहर निकल जाओगे। लेकिन उसको पॉजिटिव लेना है। हो सकता है कई बार अपलाइन ने दो शब्द इधर उधर बोल दिया, तो ऐसा सोचना है एज ए लीडर कि मेरे भले के लिए उन्होंने बोला है, और उसको पॉजिटिव लेना है, चैलेंज के रूप में लेना है। जैसे गांधी जी ने लिया था, ट्रेन से हकाल दिया था अंग्रेजों ने, उसका ईगो हर्ट हो गया था, फिर क्या हुआ? अंग्रेजों को देश से निकाल दिया। तो आपको भी उसको पॉजिटिव लेना है कि अभी मैं करके दिखाऊंगा कैसा नहीं होता है। समझ में आई बात? तीसरा है स्पाउस। तो स्पाउस के साथ मतलब देखो, हम लोगों के जंगल में काम करते हैं, यहां बहुत सारे पुरुष भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी। तो क्या होता है कि बात होगी, नजदीक आएंगे, तो कई बार ऐसा, चाहे पुरुष हो या महिला हो, अभी डाउन लाइन में समझो कोई पुरुष है, तो उनकी बीवी, उनकी स्पाउस है, उनके साथ भी बात होती है, तो उस समय पे आपको बहुत केयरफुली बिहेव करना है। ये सबको लागू होता है, सिर्फ पुरुष को लागू नहीं होता है, महिला को भी लागू होता है। तो आपके डाउन लाइन में जो भी लोग हैं, उसके स्पाउस के साथ खेलना नहीं है। ये हम एक फैमिली में है, डाउनलाइन अपलाइन एक बिजनेस, एक फैमिली है। इसलिए कभी भी डाउनलाइन के स्पाउस के साथ जो है ना, आपका बिहेवियर एकदम संभाल के होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये इस बात की वजह से भी मैंने देखा है कि काफी सारे लोग बिजनेस छोड़ के भी निकल जाते हैं, नेगेटिव भी हो जाते हैं, और आपकी एक जो इमेज है ना, इमेज भी दोस्तों पूरी टीम में खराब हो जाती है। इसलिए इस बात का भी आपको ख्याल करना है। उसमें चौथा जो है, नेवर प्रैक्टिस और टॉलरेट द 4 C's। ये जो 4 C है, 4 C, उसका आपको ख्याल करना है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जैसे कि पहला C है वो क्रिटिसाइज। आपकी टीम को, डाउनलाइन को, कंपनी को, अपलाइन को क्रिटिसाइज मत करिए। कंपनी ने ऐसा किया, कंपनी ने वैसा किया, अपलाइन ने ऐसा किया, डाउनलाइन ने ऐसा किया। कई लोग, कोई वो एक स्वभाव ही होता है कि वो आदत बन जाती है, बार बार हर बार क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, उसको पॉजिटिव कुछ दिखता ही नहीं है, हर चीज में नेगेटिव ढूंढ के निकालते हैं। एक कुत्ता था, वो एक सब्जी मार्केट में ऐसे ही खड़ा था, उसके गले में जो है ना एक प्लास्टिक की थैली थी, उसके अंदर कुछ रुपए थे। तो एक आदमी देख रहा था, एकदम बढ़िया सा कुत्ता, ऐसा बेल्ट गले में मारा हुआ है, ये सब पालतू कुत्ता, उसको समझ आ गया पालतू कुत्ता है। तो कोई एक सब्जी की जो लारी है वहां पे गया, तो जो सब्जी वाला था, वो बेचने वाला, वो समझ गया। तो उसने क्या किया, वो जो कुत्ते के गले में वो एक थैली लगाई हुई थी प्लास्टिक की बैग, तो उसमें चिट्ठी थी, तो चिट्ठी निकाली, तो उसमें लिखा था 1 किलो टोमेटो, 1 किलो आलू। तो उसने क्या किया, उसमें 1 किलो टोमेटो और आलू डाल दिया, उसमें पैसा भी था, तो उसी सबसे पैसा ले लिया और बाकी क्या उसमें रख दिया। फिर वो कुत्ता थोड़ा आगे गया, वहां एक बस स्टॉप था, तो सब लोग लाइन में खड़े थे, तो कुत्ता भी पीछे लाइन में खड़ा रह गया। तो एक बस आई, बस में कुत्ता चढ़ गया। तो आदमी जो उसको देख रहा था ना, कुत्ते को, तो उसको थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये मतलब कुत्ते के गले में मतलब ऐसा बैग है, वो सब्जी ले रहा है, फिर बस में लाइन में खड़ा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे गया। तो जो कुत्ता जिस बस में चढ़ा ना, वो भी उसके पीछे चढ़ गया। तो जो बस का कंडक्टर था, उसने देखा कुत्ता चढ़ा हुआ है, उसके गले में एक बैग है, तो वो बैग के अंदर उसने देखा कंडक्टर ने, तो चिट्ठी थी, तो उसमें चिट्ठी में लिखा था वो कहाँ जाना है, उसका स्टॉप का नाम।
और पैसा भी पड़ा था, तो पैसा ले लिया, उसने टिकट डाल दिया कंडक्टर ने। तो जैसे वो स्टॉप आया बस स्टॉप, तो कुत्ता उतर गया, तो आदमी भी उसके पीछे उतर गया। फिर वो कुत्ता गया एक जगह पे, एक सोसाइटी में, तो वो आदमी उसके पीछे पीछे गया। फिर वो घर के दरवाजे, किसी का था ऐसा बंगला, वहां खड़ा रहा, तो आदमी भी उसके पीछे खड़ा रहा। तो कुत्ते ने ऐसा बेल मारा, ऐसे वहां टेबल था, टेबल ऊपर चढ़ पे बेल मारा, तो वो जो उसका मालिक था उसने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला ना, तो उसने क्या किया, एक लकड़ी ली, एक डंडा लिया और कुत्ते को मारने लगा। तो वो आदमी जो पीछे था वो बोल रहा कि क्यों मार रहे हो आप उसे? तो बोल रहा है कि 1 घंटे से सब्जी लेने के लिए भेजा था, 2 घंटा लगा दिया। मतलब सोचो जरा, उस पर भी वो नेगेटिव ढूंढ रहा है। तो कहने के मेरा मतलब क्या है कि वो आदत होती है, लोगों को पॉजिटिव दिखता ही नहीं है, हर बार में क्रिटिसाइज। तो वो आदत से दोस्तों में बाहर निकलना चाहिए। दूसरा है कंडेम। कंडेम मतलब क्या है कि निंदा करना, हर चीज को लेके निंदा करते रहते लोग। कंपनी की निंदा करेंगे, अपलाइन की निंदा करेंगे, मेरे अपलाइन ऐसे, मेरे अपलाइन वैसे, डाउनलाइन की निंदा करेंगे, और एकदम निंदा मतलब एग्रेसिव निंदा करेंगे, और मतलब इतना परफेक्टली वो जज कर देते हैं कि मतलब इस तरह सोचते हैं कि वो मेरे डाउनलाइन ऐसे ही, मेरे अपलाइन वैसे ही है। तो ये निंदा करने वाले जो वो लोग रहते हैं ना, वो भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए कभी भी किसी की निंदा मत करिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, वो हमें पॉजिटिव देखना है। अपलाइन भी भगवान नहीं है, उससे भी गलती होती है, लेकिन अपलाइन के अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, वो हमें देखनी है, उसके अंदर क्या पॉजिटिव बात है, उसका हमें फायदा लेना है। हर एक व्यक्ति का अपना काम करने का एक तरीका होता है, उसमें क्या पॉजिटिव है वो हमें देखना होता है दोस्तों। और तीसरा सी क्या है, कंप्लेन। बार बार कंप्लेन मत करिए, प्रॉब्लम पे फोकस मत करिए, सॉल्यूशन पे फोकस करिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है। और कंप्लेनिंग जो एटीट्यूड वाला लोग रहते हैं ना, वो लोगों को पसंद नहीं आते। आप देखो, आपके डाउन लाइन आपको बार बार कंप्लेन करते रहेंगे, हर चीज को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके कंप्लेन करते रहेंगे, तो आप क्या उसके बारे में सोचेंगे? वो तो वैसा ही है, साला कंप्लेन ही करता रहता है। आप उतना ध्यान नहीं देंगे ना, आप, क्योंकि सोच ही उसकी ऐसी है। तो आप भी अगर छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कंप्लेन करते रहेंगे, सॉल्यूशन पे फोकस ही नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अपलाइन भी फिर आपके ध्यान नहीं देंगे। और मैं तो दोस्तों आपको कहता हूं, जितने ज्यादा प्रॉब्लम ने उतने ज्यादा पैसा। कभी ऐसा होगा नहीं जिंदगी में, कोई भी काम में, कि वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक प्रिंसिपल है सक्सेस का, आपको डायरेक्ट सेलिंग में या डेजोए में आपको एक ही बात का पैसा मिलता है, प्रॉब्लम झेलने का पैसा मिलता है, प्रॉब्लम को सोल्व करने का पैसा मिलता है। आपको क्यों मिलेगा महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख क्यों मिलेगा? क्योंकि आप डाउनलाइन के प्रॉब्लम्स या बिजनेस में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर रहे हैं। अभी कोई प्यून है, प्यून की नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी होती है? 10,000। अभी उसका काम क्या होता है? ऑफिस में से वो मैनेजर या सेठ बेल मारेगा, चाय लेके आ, पानी लेके आ, उतना ही काम होता है ना उसको, इसलिए उसका 10,000 है। कोई मैनेजर है या सीईओ है कोई कंपनी का, उसकी सैलरी कितनी होती है? 1 लाख, 2 लाख। आईएएस ऑफिसर कितनी सैलरी होती है, कितनी उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना। अभी कोई कंपनी का सीईओ है जो जिसकी सैलरी 2 लाख है, अभी वो छोटी छोटी बातों को लेके अगर उसके कंपनी के एमडीज को कंप्लेन करते रहेंगे, तो एमडी क्या बोलेगा? तेरे को 2 लाख क्यों दे रहे हो, चल निकल। वो ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, इसलिए उसको 2 लाख मिल रहा है ना महीने का। आपको यार डेजोए में भी क्यों पैसा मिलेगा ज्यादा?
क्योंकि आप ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व करोगे तब जाके पैसा मिलेगा। क्योंकि रेड कारपेट पे चलते हुए दोस्तों कभी जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, ये बात याद रखिए। आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, महीने का लाखों रुपए चाहिए ना, तो प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। आपका 1 लाख का चेक होगा तो कम प्रॉब्लम हो गए, 10 लाख का चेक आएगा ज्यादा प्रॉब्लम हो गए, और 1 करोड़ का जब चेक आएगा ना तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जितने ज्यादा प्रॉब्लम उतना बड़ा चेक। तो चाहिए कि नहीं बड़ा चेक? तो प्रॉब्लम फेस करने के लिए भी तैयार रहिए। तो सॉल्यूशन मोड में जाइए, बराबर है। तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो इस तरह इस एंगल से देखेंगे ना तो सॉल्यूशन मिलता ही है। चौथा सी है कंपेयर। किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, ना आपके डाउनलाइन की कंपेयर करिए ना खुद की कंपेयर करिए। कंपैरिजन करनी है, कंपटीशन भी करनी है तो खुद के साथ करिए। अभी डाउनलाइन को बोलेंगे आप बार बार, देख वो लीडर कहां पहुंच गया, तू कहां है। उसको आप एनकरेज करिए। कंपेयर करते रहेंगे ना बार बार, देखो मोटिवेट करना और कंपेयर करना अलग चीज हो जाती है। कंपेयर करने से मोटिवेट नहीं होता है। मोटिवेट करना है आपके डाउनलाइन को, तो उसको बोल सकते हैं आप, यू कैन डू इट, मैं आपके साथ हूं, कैसे नहीं होता, चलो। बोले ये लीडर, उससे भी आपका चेक बड़ा हो सकता है। लेकिन कंपेयर करेंगे कि देख उसने क्या कर दिया, तू क्या कर रहा है, तो क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। और खुद का भी मैं बोलूं ना, कंपैरिजन करनी है ना, खुद से करिए, खुद से कंपटीशन करिए। आपका चेक अभी लास्ट वीक समझो 10,000 है या 20,000 है या 50,000 है, तो आप खुद से कंपटीशन करिए कि ये 50,000 का चेक है ना, ये मेरा ये वीक में ये होना चाहिए। 10,000 है ना, तो ये वीक में मेरा 15,000 करना है, 20,000 करना है, 12,000 करना है, जो भी है। खुद के साथ कंपटीशन करिए। क्योंकि क्या होता है, देखो दूसरे के साथ अगर कंपटीशन करने जाएंगे, अभी समझो कोई एक लीडर है, वो 1 साल में डायमंड बन गया और आप यहाँ 2-3 साल से हैं और आप अभी डायमंड नहीं बने हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? आपके अपलाइन बार बार कंपेयर करें, देखो 1 साल में डायमंड बन गया, तू 3 साल से तू क्या कर रहा है, तो क्या ख्याल आएगा आपके मन में? नेगेटिविटी आएगी ना। ये आपके डाउनलाइन में है कोई व्यक्ति, 3 साल से है, 2 साल से है, उतना उसका बड़ा सक्सेस नहीं है, लेकिन कोई दूसरे ग्रुप में है, वो 6 महीने में बड़ी अचीवमेंट किया है, तो आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं एग्जांपल देके कि तुम भी कर सकते हो, अगर वो कर रहा है तो मैं आपके साथ हूं। लेकिन उसको नेगेटिवली अगर आप कंपेयर करने जाओगे ना तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। उल्टा आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, उल्टा ज्यादा आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। ये चिंता मत कर, ठीक है उसने 6 महीने में अच्छा चेक लिया ना, अभी आने वाले 6 महीने में हम भी करके दिखाएंगे साथ मिलके। तो खास ये 4 सी जो है ना, उसकी कभी भी प्रैक्टिस मत करिए। किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, कंडेम मत करिए, कंप्लेन मत करिए और कंपेयर मत करिए। उसके बाद 5वां जो रूल है वो है नेवर एंटरटेन अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग एट ए मीटिंग प्लेस। कहीं भी अगर मीटिंग है, वीकली मीटिंग है अपना, या ट्रेनिंग मीटिंग है या होम मीटिंग है, वहां पे अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं इन द सेंस कि वो नहीं करना चाहिए। आपके बिजनेस के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम वैसे अगर देखें तो वेलनेस के बिजनेस में और वो मीटिंग में भी आप अगर स्मोकिंग चल रहा है, डाउनलाइन लोग के लोग देख रहे हैं और हम वेलनेस की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये टोबैको ले रहे तो क्या हो जाएगा? डाउनलाइन कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपकी इमेज क्या रहेगी? देखो आपको ये अल्कोहल लेना है, टोबैको या स्मोकिंग आप कर रहे हो, आपकी पर्सनल मैटर है, मैं उसमें आपको कुछ सलाह नहीं दूंगा। हाँ वो ठीक है, वो मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, लेकिन अगर आप कर रहे हैं रेगुलरली तो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको भी पता है उसका नुकसान क्या है। लेकिन जहां तक मीटिंग की, बिजनेस की बात है, मीटिंग प्लेस में तो गलती से भी नहीं होना चाहिए। आप पर्सनल लाइफ में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीटिंग है और वहां अगर आप ये करके जा रहे हैं ना, टोटली गलत मैसेज जाएगा। जब मैं दोस्तों हाई स्कूल में पढ़ता था ना, गांव में पढ़ता था मैं, तो वहां हमारे हाई स्कूल के एक
प्रिंसिपल थे पटेल साहब करके, अभी भी मुझे याद है वो डायलॉग। पटेल साहब बोलते थे उस समय पे कि आप दारू का भी टेस्ट कर लीजिए लेकिन व्यसन दूध का भी मत करिए। मतलब हर चीज का टेस्ट कर लीजिए लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके बगैर आप रह ही नहीं पाओ। मतलब वो व्यसन के आप गुलाम नहीं होने चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए, टेस्ट के लिए कर लिया, बात अलग हो गई, लेकिन उसके बगैर चलेगा ही नहीं मुझे, फिर अब तो क्या है, आप उसके गुलाम हो गए उस चीज के। तो अभी भी मुझे याद है जो प्रिंसिपल साहब ने जो हमारा डायलॉग बोला था ना, वो तो कभी भी मीटिंग प्लेस पे आपको ये नहीं करना है, उसका केयर करिए। देखो हम पब्लिक बिजनेस में है, हम जब ये बिजनेस में आए हैं ना, आप सब लोग बिजनेस में आए और ग्लास हाउस में आपको सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, छोटी छोटी बात वॉच कर रहे हैं, आपने क्या पहना है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या बोल रहे हो, हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग। आपको ऐसा लगता है कि लोग क्या मालूम है, लोगों को कुछ पता नहीं है, ऐसे तो चल जाएगा ना, सू में पॉलिश नहीं किया तो चल जाएगा, मैं तो वैसे भी तो करता हूं रेगुलर, लेकिन 2 दिन से नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लोग देख रहे हैं आपको, हम लोगों के जंगल में काम कर रहे हैं, यहाँ आपकी एक एक छोटी छोटी बात नोटिस की जाती है, और नेगेटिव बात जो होती है ना वो ज्यादा नोटिस की जाती है, पॉजिटिव बातें ज्यादा लोग नहीं देखेंगे शायद, लेकिन नेगेटिव कुछ है ना वो तो ढूंढ के निकालेंगे। इसलिए क्या करना है, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग मीटिंग प्लेस पे नहीं रह होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद लास्ट जो रूल है वो है माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट डिस्कस विथ क्रॉस लाइन। आप आपका बिजनेस संभालिए, क्रॉस लाइन के साथ डिस्कस मत करिए, डाउन लाइन के साथ बात करिए, अपलाइन के साथ बात करिए, लेकिन क्रॉस लाइन के साथ बात मत करिए। आपका फोकस आपके ग्रोथ पे होना चाहिए, आपके अपलाइन के और डाउन लाइन की टीम के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में क्रॉस लाइनिंग करने की वजह से भी कई सारे टीम बर्बाद हो गई है। क्रॉस लाइन से बात करके आपको क्या मिलेगा? कुछ फायदा नहीं होगा। लोग मैंने देखा डाउनलाइन को फोन नहीं करेंगे लेकिन क्रॉस लाइन को बराबर करते हैं। अपलाइन को नहीं करते हैं, क्रॉस लाइन को बराबर करते हैं। अपलाइन से फोन नहीं करोगे और क्रॉस लाइन से करोगे तो क्या पाओगे आप? नेगेटिविटी से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कि क्रॉस लाइन, अभी तक दुनिया में एक भी ऐसा क्रॉस लाइन नहीं पैदा हुआ जो आपको पॉजिटिव बात कर रहा है और जबरदस्त है, आप करिए, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि क्रॉस लाइन आपके साथ रहेंगे, उसको क्या मिलने वाला है? तो क्रॉस लाइन के साथ कॉल पे बात मत करिए। पर्सनल भी मिल रहे हो ना, तो भी डिस्कशन बिजनेस का करने का कोई मतलब नहीं क्रॉस लाइन के साथ। अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए, डाउनलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए। उसका मतलब क्रॉस लाइन के साथ झगड़ा करना है क्या? ऐसा भी नहीं है। हाय हेलो करते रहिए। लेकिन कुछ लोग क्रॉस लाइन को पूछते हैं, लास्ट वीक आपका कितना चेक आया? अरे क्रॉस लाइन का चेक जान के क्या फायदा है? आपके डाउनलाइन का चेक कैसे बढ़े वो जरा देखिए ना। तो ये कभी गलती मत करना दोस्तों, कभी भी कुछ भी बात करनी है अपलाइन से करिए, डाउनलाइन से करिए। क्रॉस लाइन हमेशा डेंजरस होते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली शायद हो सकता है कि वो उसके मन में नहीं ऐसा कि आपका बिजनेस खराब हो जाए, लेकिन इनडायरेक्टली ज्यादातर क्रॉस लाइन जो है ना वो नेगेटिव ही डिस्कस करेंगे। अभी देखो, आपका एक मेडिकल स्टोर है और आपके बगल में मुझे मेडिकल स्टोर करना है, मेडिकल की दुकान, और आपके पास में आऊंगा और बोलूंगा, पूछूंगा आपको कि आप यहाँ आपके आजू बाजू में ज्यादातर कौन सी दवाई चलती है, कौन सी दवाई का ज्यादा सेल है, आप मुझे बताओगे सही क्या? और अगर आप सही बता दोगे तो क्या होगा, आपके बिजनेस की वाट लग जाएगी। जो दवाई नहीं चलती है ना, नहीं बिकती है, वही बताओगे ना आप। सेम चीज है हमारे बिजनेस में। हाँ, हम एक फैमिली में है, डेजोयम एक फैमिली है, वो बात अलग हो गई, लेकिन हर एक व्यक्ति का बिजनेस अपने आईडी के नीचे स्टार्ट होता है।
तो आपको क्या करना है, आपका फोकस आपके आईडी के नीचे होना चाहिए। हम सब लोग क्रॉस लाइन भी डेजोय की पॉजिटिव बात करेंगे, आप भी पॉजिटिव बात करोगे, सब हम डेजोय की बात करेंगे, लेकिन आपको पैसा किस चीज का मिलने वाला है? आपके आईडी के नीचे जो बिजनेस हो रहा है ना, उसके ऊपर आपको पैसा मिलने वाला है, ना कि क्रॉस लाइन के टर्नओवर पे आपको पैसा मिलने वाला है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी कोई मीटिंग है, उसमें क्रॉस लाइन आए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी क्रॉस लाइन की मीटिंग है, चलो उसमें किसी को भेजना ही नहीं मीटिंग में, लेकिन वो कंपनी की मीटिंग है ना, वो डेजो ड्राइव की मीटिंग है, तो उसमें आप लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन क्रॉस लाइन से मिलवाने की जरूरत नहीं है। आप आपके अपलाइन से मिलवा सकते हैं, या अगर टॉप लीडर है और अपलाइन की परमिशन है तो बात अलग होगी, अपलाइन की परमिशन से अगर आपने किया है तो, लेकिन क्रॉस लाइन के साथ आपको डिस्कस नहीं करना है, अपलाइन के और डाउनलाइन के साथ ही कम्युनिकेशन में रहना है। तो ये 6 कुछ रूल्स है दोस्तों, वो आपको फॉलो करने हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। देखो, उसमें कोई बड़ा ऐसा रूल्स नहीं है कि जो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। कौन सी ऐसा कुछ रूल्स है क्या कि जो आप नहीं कर पाओगे? लेकिन क्या होता है पता है क्या, ज्यादातर लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, लाइटली लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये क्या फर्क पड़ता है, ये जो सोच है ना, उससे ही बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए जो कार्डिनल रूल जो बनाए गए हैं ना वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के, ये प्रूवन रूल्स है। ये पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर है ना दोस्तों, ये कार्डिनल रूल को फॉलो कर रहे हैं, तब जाके वो बड़े बने हैं। तो आप भी और आपके डाउनलाइन के लोगों को भी ये समझाइए, कहीं अगर कोई डाउनलाइन में भी अगर रूल्स ब्रेक कर रहे हैं ना कार्डिनल रूल, तो उसको आपने समझाना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए आपने। और अभी मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, अभी आपकी एक छोटी भी गलती जो है ना, आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि जिस मकाम पे भी डेजोय पहुंच चुकी है और जो आगे का जो विजन है डेजोय का, अभी शायद आज ही आपने वीडियो देखा होगा अनमोल सर और दिव्यांश सर का, हमारे जो एकदम जबरदस्त शहीद थे, हमारे ऑनरेबल एमडी सर, कंपनी की जो नई ऑफिस अभी जो बन चुकी है, इनोग्रेट हो चुकी है ना, वहां का वो वीडियो आपने देखा होगा, 1-1.5 मिनट का वीडियो। उसमें क्या बोल रहे हैं अनमोल सर, दिव्यांश सर, वही तो बोल रहे हैं ना, डेजोय को लेके आने वाले समय का कंपनी का विजन क्या है,